औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम फैसल टाउन के उस एरिया में खड़े हैं। आप इसको न्यू ब्लू एरिया कह लें, आप इसको डाउन टाउन कह लें, आप इसको माव एरिया कह लें, आप इसका कोई एक इंग्लिश ब्लॉक का जो नाम रख दें। बहरहाल ये टॉप ऑफ दी लाइन जो लोकेशन है या प्राइम ये जगह है। आप देखें श्रीनगर के हम ऊपर खड़े हैं, हाँ, और एक तरफ हमारे M1 है, एक तरफ M2 है, एक तरफ श्रीनगर हाईवे है और ग्रीन बेल्ट इस्लामाबाद की है जो इसके ऊपर हम खड़े हैं। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाजी महबूब साहब का, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं। इन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। इन्होंने अपने सीना, अपने बाजू अपना खुले और इन्होंने कहा जी कि ये सबसे अच्छी ज़मीन जो है इस इलाके की वो हम आपको दे रहे हैं। और वैसे भी मेरा इस ख़ानदान के साथ, इनके साथ पुराना तल्लक है। ये ज़हनी तौर पे नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं। ये असल बात होता है। जो इधर एरिया वो काटने कूटने वाले जो लोग नहीं हैं। दूसरा मैं शुक्रगुजार हूँ मलिक रमज़ान साहब से। आपको पता है सब लोग आप जानते हैं, इनके साथ मेरा बहुत पुराना तल्लक है। ये भी बरकट के एक ज़बरदस्त और खुले दिल के आदमी है। इन्होंने हमेशा हमें वेलकम कहा। इन्होंने नहीं कहा ये पट्टी में बचा लूँगा, ये कर लूँगा। इन्होंने कहा जी जो मेरी ज़मीन है, जो आपको चाहिए, जो आपकी स्कीम के अंदर आती है, आप इस पर सुबह बुलडोज़र मार। इन्होंने ये भी नहीं कहा मुझे कुछ देने का। चौर साहब पहले नाम करा लें, बाद में आपने मुझे रहायशी देने, कमर्शियल, जो आपका दिल, जो आपके लिए आसानी है आप वो कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग बड़े अजीम होते हैं जो डेवलपमेंट में रुकावट नहीं डालते। हमारा पाकिस्तान इसीलिए पीछे है कि हम अपना सारा वक्त जो ज़ाया करते दूसरे की टांगे खींचने के लिए करते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम कोई अच्छा इधर डेवलपमेंट लाएं ताकि ये इलाका तरक्की करे, हमारे बच्चे देखें। आपने आने वाली नस्लों के बारे में भी सोचना है। अगर इधर अच्छी यूनिवर्सिटियाँ बन गई, अच्छे स्कूल बन गए, अच्छे हॉस्पिटल बन गए, अच्छे सेंटर, अच्छे पार्क, हर चीज़ खूबसूरत। जैसे अभी हम एक स्कूल का इफ्तिताह करके आए हैं, तो ये चीज़ें बनेंगी तो हाजी साहब के जो बेटे हैं और इनके जो पोते हैं, फिर इनके पड़पोते, कितनी नस्लें हैं जो एक खूबसूरत माहौल में रहेगी। अगर इधर 5-5 मरले के मकान बन जाए, गंदा माहौल बन जाए, गंदे कोठे बन जाए, बताएं इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। अब हाजी साहब ने आज बुनियाद रख दी है कि ये समझें कि ये जो FT1 है, ये न्यूयॉर्क भी यही है, लंदन भी यही है, दुबई भी यही है, सिंगापुर भी यही है, मलेशिया भी यही है इनका, और सदर भी यही है, DHA भी यही है, F6, F7, F8, सेंटोरस भी यही है। अब सेंटोरस जैसे यहाँ पे 100 प्रोजेक्ट बने, तो सब कुछ इधर है। दूसरा जी, मैं इनके बेटे मलिक नियाज साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त कहा। और आज मैं अपनी बात 1 मिनट की गौर में शुरू करता हूँ। मैं जब गया उस घर में, जब तो नियाज साहब ने जो बातें की, मैं चाहता हूँ जाते ही इन्होंने मुझे कहा पानी बाद में पिलाएंगे, पहले चौर साहब हमारी बात सुनो। ना खाना, ना पानी, ना चाय, वो बाद में करेंगे, पहले आप मेरी बात सुनो। मैंने कहा सुनाओ। अब नियाज साहब आप सुनाएं क्या आप। चौधरी साहब एक ऐसी शख्सियत है, ये खालिद चौधरी मजीद नहीं, ये इंसानी शक्ल फरिश्ता समझो, ये इंसानी शक्ल फरिश्ता समझो। अल्लाह ताला ऐसा बहुत ही कुछ दिया है, खाली नीयत इसकी अच्छी है। ये जमीन जी अच्छा इसने अखलाक है, किसी बंदे नाल धोखा नहीं किया, किसी जिम्मेदार ना पैसा नहीं खाता। अज तक सन 16 च मैं जमीन दी 100 कनाल ना, अज मैं 250 कनाल जमीन दी है। ये जितों रोड टूर मुड़े हुए सारी जमीन मैं दी, मोटरवे तक। अज जिथे तुम खलते हो इतने 20 फुट ते पानी है। ये जमीन 4-6 फुट 8 फुट मोटरवे तो उच्ची है। इतों 5 मिनट एयरपोर्ट ते लगने मिलने हो, 5 मिनट 7 मिनट इस्लामाबाद गड्डी चली भी नहीं, लाहौर इतों चढ़ो चली भी नहीं गड्डी, इतों मोटरवे चढ़ो पिशौर चली भी नहीं। ए चौधरी मजीद साहब इंटरचेंज मंजूर कराया, इतने 20 फुट ते पानी है। ये जो रकबा कितने मिल सकना है। फिल्म जी है, फिल्म हो सब तो महंगी सोसाइटी है। 18 ते अरबा रुपया ने प्लाजे बने फट गए। 40 फुट फिल्म हुई है, 40 फुट मंडी रकबे में एक डंपुर फिल्म ना कुदरत चौधरी मजीद साहब नहीं पाना पैना। सब बराबर है, सब बराबर है। असा अल्लाह ने हुक्म ना लो, इन्ना बड़ा भरा समझ के ते ना कि दुनिया ने कोई गल नहीं की, इन्ना सारा कुछ गिफ्ट चाहता है, गिफ्ट देता है। मेहरबानी।
ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ जी मैं आज जानते हैं अपना फैसल टाउन का सारा सेल स्टाफ फार कर देना नौकरी से, उनको तो सेल करनी आती नहीं। तो मैंने कहा मलक साहब ये आपने बातें करनी है। अच्छा देखिए जी, ये जिम्मेदार लोग हैं, ये हमारी तरह चिराकी होशियारियाँ इतनी नहीं जानते। इन्होंने सारी ज़िंदगी सीना चीर के ज़मीन के सीने से अपने बच्चों का रिस्क कमाया और हलाल की कमाई खाई। हम कारोबारी लोग जो है वो ज़्यादा शहरों में बाहर रह के हम ज़्यादा, ये देखें इन्होंने मलिक साहब ने जो बात की है, ये इन्होंने एक दिल की बात की है, एक रियल आदमी की बात की है, एक सच्ची बात की है। यकीन जाने अब आप देखें, आप इधर खड़े हैं, आप आगे बिल्डिंगें और आगे बोर्ड देखें, वो बोर्ड कितने बड़े ऊंचे लगते हैं। इधर से आपके वो डोर स्टेप के ऊपर है, वो नीचे है बिल्कुल। और दूसरा असल चीज़ है पानी, जो इन्होंने बात किया, आने वाले वक्त में सारा इशू पानी का है। पानी है ही इस बेल्ट में, यही बेल्ट है जिसमें पानी, आगे तो पानी है ही नहीं। और दूसरा ये मजबूत ज़मीन है, आप ये देखें कि ये आप ये देखें जो ये मैंने जो कहा है कि यही न्यू बिलू एरिया है, यही मावी एरिया है, यही डाउनटाउन है। कि जब ये वाली जगह है इंटरचेंज की, कि जब ये इधर इंटरचेंज बनेगा तो आप ये देखें कि ये जो जगह है ये G13 G14। कल मुझे एक बंदे ने कहा, चलो मैं दो बंदों से मेरी बात हुई, तो वो आज मुझे मीटिंग में नज़र नहीं आया, वो ऐसे बच्चा कम आता है। तो दो बंदों ने मुझे जो फ़ोन किया उसमें एक बंदे का मैं नाम आपको बता दूँ, उनको पता था आज इधर विजिट है। मुझे कहने लगा चौधरी साहब आपको अनाउंस ना करना। मैंने कहा यार अभी कहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। ये अकरम ने मुझे फ़ोन किया, कहता कि सर आपका प्लॉट G13 G14 से महंगा होना चाहिए। हमने कहा कि यार ये देखें, हम इधर हाई एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि पीछे वाली ज़मीनें हमने मलक रमज़ान से 12 लाख 14 लाख 16 लाख 17 लाख 22 लाख की रेंज में दी थी। तो अब हम ज़मीन 5-6 गुना उससे महंगी लेके तो उसकी उस तरह की डेवलपमेंट नहीं करते। फैसल टाउन का एक पाकिस्तान दुनिया में नाम है, तो हम इसका आज जो हमने ज़ुहैर मेरे पास आया, इन्होंने कहा जी कि जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो हमने 2 गुना ज़्यादा दी है, 2 गुना। फर्ज करो अगर 2 करोड़ बनता था, हमने 6 करोड़ का वादा किया। क्यों? कि इसको हाई एंड डिज़ाइन कराना, कि इसका देखे ना, आप कहते हैं कि एक नगीना है उसको अच्छी जगह लगाना, तो उसका फिर वो चीज़ भी तो वही होनी चाहिए। जैसे नियाज साहब ने कहा कि ये एक बहुत ज़बरदस्त ज़मीन है, बहुत कीमती ज़मीन है। इन्होंने उस दिन मुझे कहा था इस्लामाबाद से लेकर, एक बात ये भूल गए हैं, इन्होंने कहा इस्लामाबाद से लेकर एयरपोर्ट तक ऐसा टुकड़ा कहते कोई नहीं। मैंने इनकी सारी बातें याद रखी हुई है। तो इन्होंने कहा जी ऐसा टुकड़ा नहीं। तो अगर ये वाकई बात ठीक है, मैं तो मानता हूँ, मेरी तो ज़मीन है, मैं तो अब मानूंगा कि ये ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका डेवलपमेंट प्लान भी वैसा ही तैयार करेंगे, हाई एंड तैयार करें। देखें ज़मीन की कोई कीमत नहीं है, ज़मीन तो अगर ये ज़मीन अच्छी है तो ज़मीन तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, तो वो क्यों नहीं अच्छी। देखें नगीना वही है, अब उसको तराशना जोरी का काम है कि हम इसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का एक डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। फिर बाकी सोसाइटियाँ जो 10 करोड़ रुपया लगा के डेवलपमेंट करती है, मैं 50 करोड़ रुपया लगा के डेवलपमेंट करूँगा। इसमें ग्रीन एरिया ज़्यादा करूँगा, इसमें स्कूल हॉस्पिटल, हम सिर्फ ये नहीं करेंगे कमर्शियल बनाई जाओ, ये बनाई जाओ, बेचने की नहीं, हमने इसका एक पूरा एक इसकी रेशो डिज़ाइन करनी है, इसमें हार्मनी पैदा करनी है, इसका एक वो तनासब जिसको कहते हैं वो हमने इसका पैदा करना है। तो एक इकोसिस्टम इस प्रोजेक्ट का अपना होना चाहिए कि कोई चीज़ ना ज़रूर से ज़्यादा हो ना कम हो। तो इसकी जो मस्जिदें, इसका जो डेवलपमेंट है, अगर उधर आप कह रहे हैं फैसल टाउन बहुत खूबसूरत पार्क है, ये उसका 3 गुना ज़्यादा होगा पैसे वाइज भी, और इसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करके लाएंगे। चाइना से अरबों रुपए की चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे। इसकी सड़कें पहले दिन से सारी असफाल्ट होंगी, इसकी बिजली, इसका सीवर, इसका ड्रेन का सिस्टम, इसकी लाइटें, हर चीज़ इसको चेंज करेंगे कि जैसा एरिया उसकी शान के मुताबिक। और मैं इंशाल्लाह ताला दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह लोग F6 में, F7 में, F10 में भूल जाएंगे रहायश। वो कहेंगे इधर ये नहीं कोई आकर कहेगा मुझे प्लॉट, वो कहेंगे कीमत को छोड़ो, चौधरी मजीद साहब को कह गए या महबूब साहब का प्लॉट होगा, इनको नियाज साहब को कह के ये कहेंगे कि एक यार नियाज साहब मैंने बच्चों के लिए कर एक प्लॉट तो मुझे दे दो यार, मैंने अपने आपके पास काफ़ी प्लॉट ज़मीन के बदले मिले, मुझे आपको एक प्लॉट तो दो। तो लोग इनसे सिर्फ प्लॉट लेने को एक गनीमत जानेंगे
کہ ایسی خوبصورت اس کا لینڈسکیپ اور اس کی لوکیشن کوئی اس کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی سپریم کورٹ اچھی والی بری والی لیکن بند تو رہی ہے نا، تو کم از کم ہمارے ارد گرد ابھی بند جو لیگل سوسائٹی ہوتی ہے نا وہ ہمارے پاس انکروچمنٹ نہیں ہے. یہ سب سے پہلے ایک ماحول ہے، آپ کے ارد گرد ماحول اچھا ہوگا تو اس کالونی کی ویلیو ہے، وہ ڈاؤن ٹاؤن بنے گا. تو ایک طرف دیکھیں سری نگر ہائی وے، آپ کو پتا ہے اسلام آباد کانسٹیٹیوشن 1 سے لے کر ایئرپورٹ سری نگر ہائی وے کو اپلفٹ کیا جا رہا ہے لینڈسکیپنگ کے حساب سے، ایلیمنٹ کے حساب سے. یہ جو روڈ ہے یہ اگلے 6 ماہ میں اسلام آباد کی ایک ریئل خوبصورت روڈ بننے جا رہی ہے. اگلے 3-4 ماہ میں انٹرچینج کا کام شروع ہوگا، تو اس کی انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے کہ اگلے 2 ماہ میں ہم اس کی کمپلیٹ ڈیزائنیں کروا لیں اور ہائی اینڈ ڈیولپمنٹ کرائیں. میں نے ضرورت کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یار آپ لوگ اس کو دیکھیں. اب میں 1 منٹ کے لیے اب جلدی ہم نے ختم کرنا ہے. ملک رمضان صاحب کا بڑا بیچ میں ہاتھ ہے یہ، کیونکہ ان کے ذاتی گھر تھا، ان کا آپس میں ہاں تو ایک تھا. تو ہاں مجھے ایک گلہ آج ضرور ہے، میں سب کے سامنے، ملک صاحب نے اس دن 2 ووٹ میرے خلاف دیے. حالانکہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جہاں ضرورت پڑے گی میں چور صاحب آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن یہ پھر لوکل ہے نا، ان کے اندر کا وہ ملک جاگ جاتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ 2 ووٹ ان کے حق میں، ایک مرلوں والا نہیں مطلب فالتو ایک مرلوں مطلب فالتو والوں چارجز کہنا ہے، اور ایک وہ جو ریٹ والا تھا وہ اوپر ہے. جی ملک صاحب ٹھیک ہے، یہ سارا ذاتی مسئلہ ہے جی. یہ معمول اصل ہے. چودھری صاحب میں نہ کیا جا سا کہ بھلا انہوں نے کوئی نہ گل نہیں کی، اخیر رکھو ٹائم ہو یہ آنا گیا سا کہ چودھری صاحب اسی فائدہ کر کے زمین تو دے کے اب کیونکہ ہم نے جلدی وائنڈ اپ. 1 منٹ. بہت شکریہ جی. ملک صاحب دیکھیں سمجھدار آدمی ہے سر. فیصل ٹاؤن فیز 1 میں پہلے دن سے یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جب آپ سے لوگ پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے اس وقت اسکیم بناتے ہوئے، انہوں نے اس وقت بھی انوینٹری لی تھی اور کیا لیا تھا، کمرشل لیے تھے. آپ کو یاد ہے وہ کمرشل ملک صاحب جو آپ نے 2.90-95 لاکھ روپے کے لیے تھے 333 گز کے، آج وہ 35 کروڑ روپے کے. آپ نے 2 پلازے بنائے بھی ہیں اور جو آپ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے وہ 35 کروڑ روپے کا اس وقت پلاٹ ہے. تو آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں، اسی وجہ سے آپ نے اپنے رشتہ داروں کا بھی بھلا کیا ہے، اور تاکہ ان کو آپ ایسی چیزیں لے کے دیں کہ آنے والے آپ کو تو چلے پھر 5-7 سال لگیں 35 کروڑ پہنچنے تک. یہ انشاءاللہ 2 سال میں ان کی پراپرٹی جو یہ لیں گے وہ ڈبل قیمت کے اوپر چلے گی. تنویر شاہ صاحب کی